तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम कोडिंग में। जो ये पीएचपी सीरीज का 43वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या यूज करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं और कब ये डिस्ट्रॉय होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है डॉलर सेशन का यूज जो हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, कुकी का जो हम लोग यूज जो है यूजर के सिस्टम पे स्टोर होता है। ये क्या होता है, हम लोग का सर्वर पे स्टोर होता है। डॉलर सेशन जो क्या करता है कि जो भी यूजर की इन्फॉर्मेशन है वो क्या करता है कि सर्वर पे स्टोर करता है। कि सर्वर पे आपने देखा होगा, इसका ज़्यादा मोस्टली जो है लॉगिन में यूज होते हैं। जब भी आप जीमेल में लॉगिन करते हैं या फेसबुक में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको ब्लॉग दिखता है, और प्लस आपको देखते होंगे कि आपकी प्रोफाइल का डेटा दिखता है। कैसे दिखता है, उस केस में लोग क्या करते हैं कि सेशन में आपका कुछ जैसे आईडी हो गया, यूनिक चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। उस यूनिक के बेस पे ये लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से एक्सेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही यूजर तो नहीं है, बहुत सारे यूजर्स है जो लॉगिन किए हैं, तो सबकी एक यूनिक कुछ भी स्टोर कर देंगे टेम्परेरी टाइम पे। वो क्या करते हैं कि उसी उसी के बेस पे अपना जो भी डेटा निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेशन को हम लोगों को कभी भी सेशन लिखना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करना होता है। बिना स्टार्ट किए आप सेशन को यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं। देखिए, तो हम लोग ने PHP टैग लिख दिया। यहाँ पे आपको जब भी हमको सेशन चाहे हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, यूज करना है, देखना है, जो भी करना है हम लोग को, उसके पहले हम लोग को स्टार्ट लिखना होगा। तो ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब भी मुझे सेशन में कुछ वैल्यू स्टोर करना है तो इसके लिए हम लोग को हो गया। और इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, यूजर तो आईडी। तो आईडी में मैं अपने यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल सकता हूँ। जो भी हमारा आईडी है 20 मान लो डाल दिया, चाहे 205 डाल दिया। तो ये हमारा आईडी हो गया। 6 कर देते हैं, 2056 हमारा ये एक यूजर की आईडी हो गई। तो जब भी हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो गया, तो अब यहाँ लॉगिन का मतलब क्या होगा कि इसको भी हम लोग सारे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक ही पेज पे एक्सेस। जैसे कुकीज में क्या होता है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्सेस करना है, किस पेज पे एक्सेस करना है। इसमें नहीं, पूरे वेबसाइट पे ही कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग सेट करेंगे तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट, उसके बाद उसकी की नेम मतलब होता है एक वेरिएबल नेम आप लोग मान सकते हैं। और इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही मल्टीपल हम लोग जो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो जब भी सेट करेंगे या फिर इको करेंगे आपको डॉलर सेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर सेशन, और जिस की में हमने स्टोर किया उसको हम लोग उठा लेंगे। बस मैंने यह किया और इसको उठा लिया। तो सेशन डॉट PHP हम खोलेंगे। देखिए 20256 हमारा आ गया। अब हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेज पे, जैसे मैं बोल रहा था, मैं आप किसी भी पेज पे एक्सेस करना आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से सेट किया, मैं एक्सेस कर लिया। अब सेशन 2 खोलेंगे। एक बार सेट किया हो तो सेट हो चुका है। अब जब सेशन 2 खोलेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि जबकि मैंने पहले बोला था कि हम लोगों को पहले जब भी हम लोग को यूज करना है तो हम लोग को सेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट नहीं किया हो तो इसी वजह से अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे सेशन को स्टार्ट करें, सेशन को सिस्टम को समझ में आ जाता है कि हमको सेशन ऑलरेडी है, वहाँ से हमको लेना है। तो यहाँ से क्या समझेंगे, सेशन स्टार्ट करके ही हम लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़र आईडी भी कर लिया, यूज़र का नेम भी कर सकता हूँ, मतलब जो भी चाहे आप कर सकते हैं। और इसको हम लोग कहीं भी एक एक पेज, यहाँ तो मैं आपको 2 पेज ही बना कर रखा हूँ। 10 15 20 जितने भी साइट पे पेजेस है, सारे PHP पेजेस पे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं।
हाँ, इसको रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से रिलोड कर दिया, वैल्यू सेट हो गया। यहाँ से मैं इसको फिक्स कर लिया, यूजर नेम शैलेंद्र, यहाँ बी आर लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो अब ये हम लोग का क्या हो गया, यूजर को हम लोग डेटा को कैसे सेट करते हैं और कैसे हम लोग डेटा को निकालते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि सेशन को डिलीट करना या डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पे सेशन को डिलीट करना या डिस्ट्रॉय करना दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो डिस्ट्रॉय का मतलब कि पूरा जितना भी सेशन है, जैसे यूजर आईडी है, यूजर नेम है, हम सारे को एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि हम चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमको यूजर नेम को ही हटाना है या यूजर आईडी को ही हटाना है, तो ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि सपोज मुझे यूजर आई को हटाना है, तो यहाँ पर हम लोग अनसेट करके एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप डॉलर सेशन को यूजर आईडी को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अब यूजर आईडी को अनसेट करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेशन जो है यहाँ पे अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं है। मैं निकालता हूँ, अनडिफाइंड के, तो हम लोग एक को हम लोग को अनसेट करना है तो कर सकते हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा ही डिस्ट्रॉय करना है, तो यहाँ से आप सेशन डिस्ट्रॉय। अब क्या होगा, ये सारा सेशन जितने भी हैं सबको अब अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि सभी सेशन ही नहीं है। सॉरी, हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रॉय के जो फंक्शन लिखे हैं हम लोग यहाँ पे रेफरेंस करना जरूरी है, तभी डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमारा कोड डिस्ट्रॉय का तो इस फाइल में है। तब इस केस में वही हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगा कर रखते हैं कि सेशन है कि नहीं है। वही सिंपल सा फंडा जो पीएचपी का होता है आप लगा सकते हैं। अगर सेशन है तभी हम लोग यूज करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। ये हम हटा देते हैं, बी आर की जरूरत नहीं है अभी हमें। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेशन को हम लोग यूज करने से पहले स्टार्ट करना है, और सेशन को कैसे यूज करना है, हम की और उसकी वैल्यू पास करते हैं, और मल्टीपल की और वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक पार्टिकुलर सेशन को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है तो हम लोग अनसेट कर देंगे, तो हम लोग पार्टिकुलर सेशन हो गया चला जाएगा। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सारा सेशन एक साथ डिस्ट्रॉय करना, पूरी जितने भी सेशन यूज हुआ है, तो सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, सारा सेशन ही एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। और एक्सेस करने के लिए आप किसी भी पेज पे कहीं भी चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं, एक पेज हो या एक से ज़्यादा पेज हो। तो ये रहा हम लोग का डॉलर सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी दिक्कत लगती है या मैं कुछ बोलने में या बताने में कोई भी मैं गड़बड़ करता हूँ तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक से। थैंक यू।